Life on 4 Wheels presents. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हम कोई दूसरे प्लैनेट से नहीं है। हम बिल्कुल आप जैसे हैं, सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है कि हमारी एक डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से हम व्हीलचेयर यूज़ करते हैं। आप हमसे बिल्कुल नॉर्मली बात कर सकते हैं और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी ऑकवर्डनेस हुई तो वो हम 2 मिनट में दूर कर देंगे। ऑनेस्टली शुरुआत में तो हम लोग भी थोड़ा ऑकवर्ड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस एक पॉइंट के बाद अनकम्फर्टेबल होने में ही काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप हमें डिफरेंटली ना देखें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हम अवॉइड करना चाहते हैं। जब भी आप किसी पर्सन जिसकी डिसेबिलिटी है उसको एड्रेस करते हैं तो आप प्लीज़ उस पर्सन को एड्रेस करें, ना कि उसकी डिसेबिलिटी को। आप किसी को ब्रेन डैमेज ना बोलें, आप बोल सकते हैं कि एक पर्सन है जिसको ब्रेन इंजरी हुई है। किसी को डेफ ना बोलें, आप बोल सकते हैं कि एक पर्सन है जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है। किसी को क्रिपल्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, या एक वर्ड जिससे मुझे पर्सनली बहुत खुन्नस है वो है हैंडीकैप। ये सब वर्ड्स यूज़ ना करें। आप बोल सकते हैं कि एक पर्सन है जो व्हीलचेयर यूज़ करता है या डिफरेंटली एबल्ड है। ऑल्सो आप प्लीज़ हमें पेशेंट करके ना बुलाइए। पेशेंट्स सिर्फ हॉस्पिटल में होते हैं। आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हमें आंसर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल हम व्हीलचेयर पे क्यों हैं, क्या हुआ था, ये वो जो पूछना है वो पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। हमारे लिए छोटे बच्चे जो 8 से 10 साल के होते हैं उनसे बात करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं और ऑनेस्ट आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं। पर हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछें, क्योंकि चांसेस आर कि हम आंसर तो कर देंगे लेकिन शायद आप सुन ना पाओ। ऑल्सो अगर आप हमें हमारे घर पे मिलने आए तो अपनी या किसी दोस्त की या किसी पड़ोसी की बीमारी के बारे में ना बात करें। हमारे पास कोई मेडिकल की डिग्री तो है नहीं और हमें दूसरे टॉपिक्स भी अच्छे लगते हैं। हम लोग हमारी व्हीलचेयर के बारे में बहुत पॉसेसिव होते हैं, तो अगर आप हमको हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ पहले पूछ लो। क्लियरली इतना अच्छा जेस्चर है कि आप हमको हेल्प करना चाहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हमको हेल्प चाहिए होगी तो हम मांग लेंगे। हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसलिए जो भी काम हम खुद कर सकते हैं वो प्लीज़ हमें खुद करने दीजिए। ऑल्सो अगर आप किसी पर्सन जो देख नहीं सकता है उसको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ उसका हाथ ना खींचे, आप अपना हाथ दे दीजिए उनको पकड़ने के लिए। आप हमारी व्हीलचेयर पे लीन ना करें। अगर हमारी पावर व्हीलचेयर है तो उसकी जॉयस्टिक से ना खेलें, और अगर हम हमारी व्हीलचेयर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह ना यूज़ करें। एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत वियर्ड लगती है वो है कि मुझे और काफ़ी सारे लोग जो व्हीलचेयर यूज़ करते हैं उनको लोग बोलते हैं कि आप कितने इंस्पिरेशनल हो, ओ यू सो ब्रेव। अब ऑनेस्टली मेरे मॉम बोलते हैं कि कोई किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो बात बनती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंडिया को पैरा ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है, या हम इंडिया व्हीलचेयर रग्बी टीम में हैं, या मैंने IIM से डिग्री पास की है, तो ये सब बात बनती है। बट इफ़ यू बम्प इनटू अस इन अ मॉल और अगर हम वहाँ मूवी देखना है तो घर से बाहर निकलने के लिए अगर हम इंस्पिरेशनल बन गए तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि हम सबकी लाइफ्स में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। व्हीलचेयर यूज़र्स की कुछ अलग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, दूसरों की कुछ अलग डिफ़िकल्टीज़ होगी। सबसे बेस्ट पार्ट है कि कोई भी चीज़ हमेशा लास्ट नहीं करेगी। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो बहुत जल्दी बदलने वाला है, और अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि वो भी हमेशा लास्ट नहीं करेगा। अगर हम कोई पब्लिक प्लेस पे हैं और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ वो हमसे पूछें, ना कि हमारे अटेंडर से या हमारे साथ कोई खड़ा है उससे। ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। हम व्हीलचेयर यूज़ करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिमाग नहीं चल रहा है। हम आपके सवाल का जवाब अच्छी तरह से दे सकते हैं। ऑल्सो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हम व्हीलचेयर यूज़ करते हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम सारे व्हीलचेयर यूजर्स को जानते हैं। हमारा कोई सीक्रेट क्लब नहीं है। और एक बात जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है वो है कि जब वी आर आउट पीपल कैन स्टॉप स्टेयरिंग। व्हीलचेयर है या कोई स्पेसशिप थोड़ी है। हम उन लड़कियों की कंप्लेन सही तरीके से समझ सकते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि बॉयज़ कीप स्टेयरिंग ऑल द टाइम। बहुत अजीब होता है, और हमारे केस में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। बॉयज़, गर्ल्स, अंकल, आंटी सब स्टेयर करते हैं।
प्लीज डोंट स्टेयर। फाइनली मैं बोलना चाहूँगा कि वी आर नॉट सैड, हम दुखी नहीं हैं। आप प्लीज़ ये अज्यूम ना करें कि पूरी दुनिया का दुख हम ही को है। वी हेट सिंपैथी। मोस्ट ऑफ अस हमने हमारी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। हमारी लाइफ काफ़ी सारे लोगों से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर आई एम श्योर कि हम बहुत सारे लोगों से ज़्यादा खुश हैं। आजकल तो किसी से 2 मिनट बात करो तो ऐसा लगता है कि बेचारा कितना परेशान है। लाइफ फेयर तो है नहीं, लेकिन है बहुत ऑसम। मेरे मॉम बोलते हैं कि अगर हमारी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है हम उस पर फोकस करें तो लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी लगेगी। आप हमारे लिए प्लीज़ सॉरी ना फील कीजिए, क्योंकि हमें हमारी लाइफ से बहुत प्यार है, हमें हमारी व्हीलचेयर से भी बहुत प्यार है। इनफैक्ट ये तो हमारा यूएसपी है। लास्टली मैं बोलना चाहूँगा कि खुश रहिए, हंसते रहिए। आज नहीं तो कल अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। A community that excludes even one member is no community at all. Quotes: Pope Francis. There are around 2.75 crore people with disability in India. Let's make our country more inclusive and work towards making it more accessible.